तो एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन, मेरा सिलसिला अब टॉकिंग, बात करने का, विथ पीपल, लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड, रुक गया। एक स्टेशन पर मेरा लोगों से जो बात करने का सिलसिला था वो क्या हो गया, रुक गया। एज सुन एज, जैसे ही आई अलाइटेड, मैं उतरा। लेखक कह रहे कि जैसे मैं स्टेशन पे उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन, एक छोटे बच्चों का समूह, गेदर्ड, इकट्ठा हो गया, अराउंड मी, मेरे चारों तरफ। लेखक कह रहे जैसे मैं स्टेशन पे उतरा एक छोटे बच्चों का दल मुझे घेर लिया। दे वर सेलिंग, वे बेच रहे थे, बास्केट, टोकरियां। कैसी टोकरियां, हैंड विन, हाथ की बनी हुई, रीड बास्केट, सरकंडे की टोकरी, विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, सामान्य रूपरेखा की। तो अब क्या हम बोलेंगे कि दे वर सेलिंग बास्केट, हैंड वुवन, रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, कि वे जो बच्चे थे वो सामान्य रूपरेखा की, हाथ की बनी हुई सरकंडे की टोकरी बेच रहे थे। दे हेल्ड बास्केट हाई, वे टोकरी को ऊंचाई पर पकड़े हुए थे, शाउटिंग वर्ड्स, और अपनी भाषा में बोल रहे थे। आप जानते हो कि जब कोई भी हमारे भारत में कुछ बेचता है तो क्या, जो सामान ले रहा था, जैसे आप फेरी वालों को देखे होंगे, जो सामान ले रहते हैं अपने अपने तरीके से उसको चिल्लाकर बोलते रहते हैं। जैसे यहाँ पर भी वो बच्चे क्या बोले होंगे टोकरी ले लो, टोकरी ले लो, ऐसी भाषा का यूज उन्होंने किया होगा। तो लेखक कह रहे हैं कि आई डिड नॉट नो, मैं जान तो नहीं पाया, बट कन्वेइंग, लेकिन वे कह रहे थे, अनमिस्टेकेबली, बिना किसी गलती के, दृढ़, अपनी इच्छाओं को। लेखक कह रहे मैं समझ तो नहीं पाया। भाई अब ये ठहरे अमेरिकन, कैसे समझते, हमारी भाषा अगर एक है तो बोली भी तो हजार है हमारे देश में। तो वो, लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मैं जान तो नहीं पाया, लेकिन निश्चित रूप से वे लोग अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे थे। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे। अब आप पूछोगे सर रिफ्यूजी, शरणार्थी का मतलब क्या होता है? तो शरणार्थी का मतलब होता है कि वे लोग जो जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में आकर बस जाते हैं, शरण ले लेते हैं, लेकिन उनको नागरिकता प्राप्त नहीं, वैसे ही वो जीविका अपनी चला रहे होते। जैसे आपने बहुत से जगहों पर देखा होगा, लोग तंबू गाड़ कर सड़कों किनारे रहते हैं लोग, जिसको बंजारा आदि हम लोग बोलते हैं। तो ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन, जब बंटवारा, बिटवीन, हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच, वाज डिक्रीड, घोषित हुआ। जब बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच डिक्रीड घोषित हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड, सैकड़ों हजारों ऑफ पीपल, लोगों ने, पुल्ड अप, छोड़ दिया, दियर रूट्स, अपने अपने घरों को, एंड चेंज्ड, और बदल लिया, दियर रेजिडेंसेज, अपने निवास स्थल को। तो सैकड़ों हजारों लोग अपने अपने घर को छोड़कर और अपने निवास स्थल बदल लिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। अब यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ 9 लिखा है तो हमने आपको कह दिया कि 90, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 मिलियन के में कितने होते हैं, 10 लाख, 10 लाख होते हैं, तो 9 मिलियन में 90 लाख। तो 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया, एंड कैम टू इंडिया, और भारत आ गए। क्यों आ गए? ड्राइव इन बाई, व्याकुल होकर, द फियर, डर से, ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, रिलीजियस फैनाटिज्म मतलब धार्मिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन के डर से व्याकुल होकर 90 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़कर भारत आ गए। दे वर पुअर पीपल, वे गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विद, शुरू से ही वे शुरू में गरीब लोग थे। दे वर पुअर, और वे गरीब होती गए। जैसे दे बिगैन, वे शुरू किए, दियर लॉन्ग ट्रेक, अपनी लंबी यात्रा को। जैसे वे लोग अपनी लंबी यात्रा शुरू किए, वे और गरीब होते गए। फॉर, क्योंकि, ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वो लोग ला पाए थे। अब कहोगे फॉर का अर्थ क्यों की हो रहा है, तो जब सब्जेक्ट के पहले जब कभी भी फॉर का यूज हो तो आप उसका अर्थ बिकॉज से लोगे। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वे अपने साथ ला पाए थे। वाज अ बिट
फूड बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा ही भोजन, एंड फ्यू बिलोंगिंग, कुछ ही वस्तुएं, क्योंकि वे अपने साथ थोड़ा सा भोजन और कुछ वस्तुएं ही ला पाए थे। जाहिर सी बात है कुछ दिन चलेगा तो खत्म हो जाएगा, तो बेचारे जो गरीब तो ऑलरेडी थे, तो जब ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी तो वे और गरीब ही कहलाएंगे। सून, शीघ्र ही दे वर आउट ऑफ फूड, वे बिना भोजन के हो गए। शीघ्र ही वे लोग बिना भोजन के हो गए। कौन लोग? सून दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र वे बिना भोजन के हो गए। और फ्यू डेज आफ्टर, कुछ दिन के बाद, दे स्टार्टेड, जब वे अपनी यात्रा को शुरू किए। कौन? वे शरणार्थी लोग, शरणार्थी लोग। दे बिगेन टू फॉल, वे गिरने लगे। बाय द वे साइड, सड़कों के किनारे। क्यों? फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से। जब वे कुछ दिन के बाद वे शरणार्थी लोग, जब वे शरणार्थी पर्सन क्या हुए, अपनी यात्रा को शुरू किए, तो भूख की कमजोरी के कारण वे सड़कों के किनारे गिरने शुरू। पैदल चल दिए थे पाकिस्तान से भारत के लिए बेचारे, जो भोजन था वह रास्ते में खत्म हो गया, उसी के सहारे वो रह रहे थे। अब हुआ क्या? एंड डाइड, और मर गए। वेयर दे फॉल, जहाँ गिरे। अब कुछ दिन के बाद जब वे लोग अपनी यात्रा शुरू किए तो भूख की कमजोरी के कारण वे सड़क के किनारे गिरने शुरू गए। जहाँ गिरे वहीं पर मर गए। तो वेयर दे फॉल, जहाँ वे गिरे क्या हो चुके थे? मर चुके थे। तो इसके बाद अब लेखक ने आपको ये बता दिया कि कैसी स्थिति थी कि ये शरणार्थी बच्चे कौन थे। अब इसके बारे में अब उन्होंने पूरे बंटवारा को बताया कि जो विभाजन हुआ था, ये सिचुएशन उस समय की पैदा हुई थी कि वो पाकिस्तान से लोग भारत आए और रास्ते में इतने कष्ट हुए। तो अब बात करते हैं उन्हीं बच्चों के बारे में। कह रहे हैं कि द चिल्ड्रेन, ये बच्चे सेलिंग बास्केट, जो टोकरियाँ बेच रहे थे, वर सन्स, पुत्र थे, एंड डाटर्स, और पुत्रियाँ थीं, आप दीज, इन्हीं शरणार्थियों की। किन शरणार्थियों की? जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए थे। कुछ तो मर गए थे लेकिन कुछ तो उसमें बचे होंगे। तो ये जो टोकरी बेचने वाले बच्चे थे उन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे, वे लोग, आर दियर पेरेंट, या उनके माता पिता, या तो ये बच्चे या तो उनके माता पिता, आर रिलेटिव, या उनके रिश्तेदार, हैड गेदर्ड, इकट्ठा हो चुके थे, इन द सिटी, शहरों में, सेटिंग अप स्टॉल, छोटी छोटी दुकानें लगाकर, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, सामान्य वस्तुओं को बनाकर, ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे। कहाँ पर? इन मार्केट्स, बाजार में, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, भीड़ से भरे हुए। तो वे या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहर में इकट्ठा हो चुके थे, छोटी छोटी दुकान लगाकर, सामान्य वस्तुओं को बनाकर, भीड़ से भरे बाजार में रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे। दे लिव्ड, वे रहते थे, इन क्लॉथ, कपड़े के, एंड ग्रास शेड, और घास के बने छप्परों में, दैट लाइंड डियर द स्ट्रीट, सड़कों के किनारे पंक्तियां बनाकर। वे लोग सड़कों के किनारे घास और कपड़ों से बने छप्परों में पंक्तियां बनाकर रहते थे। द पीजांट्स, किसान, ये नई मीनिंग होगी आपकी, फार्मर्स जिसको कहते हैं। तो किसान, अमंग, बीच में, दिज रिफ्यू, उन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे, हैड बिन अकुस्टम्ड, वे आदती हो चुके थे, हैबिचुअल, मतलब आदती, अभ्यस्त हो चुके थे, टू लिटिल, थोड़े में, ऑल देयर लेफ्स, अपनी रोजी रोटी चलाने में। उन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे वे थोड़े में ही अपनी रोजी रोटी चलाने में क्या थे? अभ्यस्त हो चुके थे। जैसा कि आप जानते हो कि हमेशा जिसकी आमदनी फिक्स होती है वो हमेशा उसका बजट वो उतने में ही अपना काम चलाना जानता है। जैसे सरकारी नौकरी वालों अपने सैलरी पे डिपेंड होते हैं और किसान क्या होते हैं? एक फसल पे डिपेंड होते हैं। जबकि बिजनेसमैन का क्या होता है? रोज़ घटता बढ़ता उनका बजट रहता है। तो जो किसान लोग थे वो थोड़े में अपनी रोजी रोटी चलाने में अभ्यस्त हो चुके थे। क्योंकि द एनुअल इनकम, वार्षिक आमदनी, ऑफ एग्रीकल्चरल फैमिली, कृषि परिवार की, डज नॉट, एक से अधिक नहीं होती है।
होती है ऑन एवरेज औसतन $100 अ ईयर, औसतन एक साल में $100 से। क्योंकि एक कृषि परिवार की जो वार्षिक आमदनी होती है वो औसतन एक साल में $100 से अधिक नहीं होती है। द एवरेज एक औसत अनस्किल्ड अकुशल लेबर मजदूर मैक्स कमाता है 30 सेंट अ डे एक दिन में, आरलेस या कम से कम देन $2 अ वीक, या एक सप्ताह में कम से कम $2। औसतन एक जो अकुशल मजदूर होता है वह एक दिन में या तो 30 सेंट या एक सप्ताह में कम से कम $2 कमा लेता है। देयर इज, उससे होता क्या है, देयर इज 1 मील अ डे, उससे वह एक दिन में एक ही प्रकार का भोजन करता है। क्या? एंड ओनियन, एक प्याज मिल जाती है, अ पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी मिल जाती है, अ बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, दूध के सहित मिल एक कटोरी दाल, यानी दूध और दाल मिलाकर लगभग मान लीजिए एक कटोरी, परहैप्स अ बीट ऑफ गोट चीज, और परहैप्स अ बीट ऑफ गोट बीट ऑफ गोट चीज, शायद बकरी के दूध से बनी हुई थोड़ी सी पनीर मिल जाती थी। नो टी, कोई चाय नहीं, नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं, नो फैट, कोई तैली चीज़ नहीं, नो स्वीट, कोई मीठी वस्तु नहीं, नो मीठा, ना ही कोई मांस मिलता था। ये सब बात तो उनके लिए दूर की थी। $100, $100 अ ईयर एक साल में इज नॉट, नहीं होता है $2 के बराबर एक सप्ताह में कमाए गए। $100 एक सप्ताह में कमाए गए $2 के बराबर नहीं होता है। क्योंकि एक, आप जानते हो कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52 वीक्स होते हैं, इसका मतलब 52 सप्ताह। तो 52 सप्ताह में कितने डॉलर कमाए अगर 2 के हिसाब से ले लिया जाए तो $104। जबकि ये $100 की बात कर रहे हैं, तो किसानों की आमदनी $100 थी, और जबकि मजदूर कितने की बात क्या हो गई? $104 करीब करीब। तो ये किसानों से भी अच्छे हुए कि नहीं हुए? फिर भी इवन दैट स्मॉल अमाउंट, फिर भी छोटी सी धनराशि को इज हार्ड टू अर्न, उन्हें कठिनाई से कमाना पड़ता था। बाई सेलिंग बास्केट, टोकरियों को बेचकर, टू पीपल, लोगों को, और टू पुअरर टू बाई देम, जो इन्हें खरीद पाने के लिए भी गरीब थे। लेकिन तो भी जो लोग इन टोकरियों को खरीदने के लिए धन नहीं रखते थे, उन लोगों को ये टोकरी बेचकर इतनी सी छोटी रकम कमा लेना भी एक बहुत कठिन काम होता था। दैट नो डाउट, इसलिए संदेह नहीं है कि इज टू रीजन, यही एकमात्र कारण होगा कि दिज लिटिल चिल्ड्रेन, ये छोटे बच्चे, डिसेंडेड मतलब उतरना अर्थात टूट पड़ना, तो यही मात्र कारण है कि ये छोटे बच्चे टूट पड़े ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक लोका, टिड्डियों की तरह। लेखक करें सब यही गरीबता के कारण रहा होगा कि ये मुझे अच्छा देखे होंगे, तो यही एकमात्र कारण था कि ये छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। टिड्डी तो आप जानते होंगे, अभी आप जल्द ही टिड्डियों का आक्रमण हर जिले में हो रहा था। आई एम एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकी, वाज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, एक सबसे अच्छा खरीदार था। मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट मतलब गुड कस्टमर, निसंदेह एक अच्छा ग्राहक था। दे हैड सीन, उनके द्वारा देखा गया। तो मैं एक अमेरिकी, उनके द्वारा देखा गया, निसंदेह एक अच्छा ग्राहक था। तो लेखक ने अब तक ये क्या इसमें चर्चा की इतने 3 पैराग्राफ में? उन्होंने बताया कि कैसे वे किन बच्चे स्टेशन पर उतरे तो वो बच्चों से मिले, वो बच्चे कौन थे, कैसे वे आए और वो शरणार्थी क्यों कहलाए, उनकी दुर्दशा क्या थी इस अगर लवी द बास्केट में। तो आज के लिए हम आपकी टॉपिक यहीं पर रोकते हैं। आज इतने 3 पैराग्राफ को आप, जैसे आपने लास्ट वीडियो में आपने अब मेहनत के साथ पढ़ा, वैसे इन 3 पैराग्राफ को आप पूरे मेहनत के साथ रिवाइज करोगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये मेरी तीनों पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और तो आप हमेशा लगातार हमारे साथ बने रहिए, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लगातार लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। जो भी कोई परेशानी हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे,
तो आज के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।